चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट हुआ होगा तो क्वेश्चन अपीयर होगा आपके वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लो, ठीक है। क्योंकि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को मार्क करना। फिर मार्क करके हम टिक करते हैं कि कौन सा इनकम क्या है, क्या इंडियन इनकम है, क्या फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है और क्या फॉरेन इनकम अदरवाइज है। उसके बाद हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करके उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो है क्वेश्चन, तो आप भी क्वेश्चन को कॉपी कर लो। वीडियो के स्टार्टिंग में था क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो एक एक करके इनकम्स को मार्क करते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्या बोला देखो कि मिस्टर अनिल has earned the following income during the financial year ended on 31st March 2020। मिस्टर अनिल का हमको इनकम दिया है कि जो उसने ईयर एंडेड 2020 पे कमाया है। तो यह स्टार्ट कब हुआ होगा 19 में, और 1920 अपना प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में उसने क्या क्या इनकम कमाया मिस्टर अनिल ने, वो यहाँ पे डिटेल दिया है। आगे बोला है compute his gross total income for the assessment year 2020-21 assuming that he is resident and ordinary resident but not ordinary resident and non resident। तीनों ही केस में हमको बोला उसका ग्रॉस टोटल इनकम निकालने को। अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा, अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में उसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा, ठीक है। चलो मार्क करते एक एक करके इनकम। सबसे पहला क्या बोला है, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए। प्रॉपर्टी दिल्ली में है, दिल्ली कहां पे, इंडिया में, और वो जो रेंट है वो रिसीव कहां पे किया, यूएसए में, इंडिया के बाहर। अरे पैसा कहीं भी रिसीव किया, लेकिन जो पैसे का सोर्स है, मतलब पैसा किस वजह से आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी दिल्ली में है और सोर्स अगर इंडिया में है तो उसको बोलते हैं अक्रूड इन इंडिया, और अक्रूड इन इंडिया को भी हम क्या बोलते हैं कि इंडियन इनकम। तो जो आपका पहला इनकम वहां पे दिया है वो कौन सा इनकम है, तो इंडियन इनकम। तो पॉइंट नंबर 1 के बगल में आप मार्क कर लो डबल आई कि वो इंडियन इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। अरे बिजनेस यूएसए में है, इंडिया के बाहर, लेकिन उसको कंट्रोल कहां से कर रहे हैं, दिल्ली से, इंडिया से। तो बिजनेस फॉरेन में है लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जो कि दो लोग के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। अरे बिजनेस मुंबई में है और कंट्रोल कर रहा है यूएसए से, कहीं से भी कंट्रोल करे। मुंबई में बिजनेस है, यहीं पे पैसा अर्न किया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे इंडियन इनकम, क्योंकि यहीं पे बिजनेस है और यहीं पे पैसा कमाया जा रहा है। बोला भी है कि इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, कि मुंबई में जो बिजनेस है वहां से इनकम आया, भले उसका कंट्रोल कहीं से भी हो, ठीक है। जो फर्स्ट रिसीप्ट है वो इंडिया में है, मुंबई में है, तो यह आपका हो गया इंडियन इनकम। तो थर्ड आपका है इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम तीनों केस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। चौथा, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव देयर बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। अरे रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। प्रॉपर्टी कहां पे, यूएसए में, वहीं पे रेंट भी मिल गया, वहीं का प्रॉपर्टी था, वहीं पे रेंट मिल गया और बाद में इंडिया भेजा। बाद में इंडिया भेजा तो उसको इंडियन इनकम नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रिसिप्ट होना चाहिए इंडिया में, लेकिन इस केस में फर्स्ट रिसिप्ट कहां पे हुआ, यूएसए में। उसके बाद जो सोर्स है, जो घर है, वो भी कहां पे, यूएसए में, तो इंडिया तो कहीं पे आया ही नहीं, वहीं पे घर था, सोर्स था, वहीं पे इनकम हुआ, बाद में इंडिया भेजा, बाद में इंडिया भेजा उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी इंडिया के बाहर है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुआ फर्स्ट रिसीव, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन इनकम अदरवाइज। ना तो इंडियन इनकम है, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद बैंक ऑफ विद इंडियन बैंक इन मुंबई। मुंबई में बैंक था, वहीं पे इंटरेस्ट से इनकम हुआ, सब कुछ इंडिया में है, तो इसको हम बोलेंगे इंडियन इनकम। तो पॉइंट नंबर 5 है आपका इंडियन इनकम, जो तीनों केस में टैक्सेबल होगा, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6 कि इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। अरे इनकम मिला यूएसए में, लेकिन क्यों मिला, क्योंकि इंडिया में सर्विस दिया, तो सोर्स इंडिया में था, अक्रूड इन इंडिया था, और अक्रूड इन इंडिया को भी हम क्या बोलते हैं, इंडियन इनकम। तो इंडिया में जो सर्विस दिया उसके लिए उसको इनकम मिला यूएसए में। अरे कहीं पे भी इनकम मिले,
लेकिन सोर्स कहां पे था? इंडिया में। इंडिया में काम किया था तो इसको हम बोलेंगे इंडियन इनकम। तो पॉइंट नंबर 6 भी आपका इंडियन इनकम, और ये भी तीनों केस में टैक्सेबल होगा, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। पॉइंट नंबर 7, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। पहले भी बहुत बार ये पॉइंट आ गया है कि इंडिया के बाहर अगर एग्रीकल्चर होता है और वहां से कोई भी इनकम आता है तो सब कुछ तो इंडिया के बाहर ही है। एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर है, इनकम इंडिया के बाहर हो रहा है, इंडिया तो कहीं पे आया ही नहीं, तो ना तो ये इंडियन इनकम है ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन इनकम अदरवाइज, जो खाली एक केस में टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है कि पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न्ड आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट का इनकम था, इंडिया में लाया, मैंने बताया था पास्ट वर्ड अगर दिखा तो इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर, किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो जो 8वां इनकम है उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर। चलो अभी क्वेश्चन को मार्क कर लो, हर पॉइंट्स के सामने लिख लो कि कौन सा इनकम क्या है, क्या इंडियन इनकम है, क्या फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, और क्या फॉरेन इनकम अदरवाइज है। ठीक है, फिर हम स्टेटमेंट बना के उसको सॉल्व करते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो तो होप सो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्वेश्चन को मार्क कर लिया होगा। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर या मिस जो भी होगा, हमारे क्वेश्चन में मिस्टर अनिल है, उसका नाम लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ओके, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे 3 कॉलम प्रिपेयर किए हैं, पर्टिकुलर्स के अलावा एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, वो तो कंपलसरी बनेगा। उसके बाद कितने केस में टोटल इनकम निकालने बोला है? अपने क्वेश्चन में तीनों केस में निकालने बोला है कि मिस्टर अनिल अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। अगर मिस्टर अनिल नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और अगर मिस्टर अनिल नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। हमको निकालना है तीनों केस में। ठीक है, चलो तो 1 बाय 1 इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। पहला इनकम है रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली, दिल्ली में प्रॉपर्टी था, रिसीव्ड इन यूएसए। अरे रिसीव कहीं पे भी किया, प्रॉपर्टी कहां पे था? दिल्ली में था, तो सोर्स कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली कहां पे आता है? इंडिया में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम, क्योंकि इंडियन इनकम वो इनकम को बोलते हैं जहां पे रिसीव्ड इन इंडिया हो चाहे अक्रूड इन इंडिया हो। अक्रूड का मतलब कि सोर्स, तो इस केस में जो सोर्स है वो इंडिया में है, तो ये इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम तीनों केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो जो इसका अमाउंट है 80,000 तीनों कॉलम में आएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में भी, नॉन ऑर्डिनरी के केस में भी, और नॉन रेसिडेंट के केस में भी। ठीक है, चलो सेकंड इनकम क्या है हमारा? कि इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। अब देखो जो ये इनकम है कौन से बिजनेस से? बिजनेस यूएसए में है, ठीक है, इंडिया के बाहर है, लेकिन जो बिजनेस है उसको कंट्रोल कहां से कर रहे हैं? इंडिया से, दिल्ली से। अरे बिजनेस इंडिया के बाहर है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? दिल्ली से। तो फॉरेन में बिजनेस है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं दिल्ली से, इंडिया से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फॉरेन बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कि कोई भी बिजनेस अगर फॉरेन में है उसको कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया से। ठीक है, तो जो इसका अमाउंट है फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये दो लोग के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये इसका अमाउंट कितना है? 90,000। तो ये 90,000 दोनों कॉलम में आएगा, ऑर्डिनरी के केस में और नॉन ऑर्डिनरी के केस में। नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होगा? नहीं, वहां पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। इनकम फ्रॉम a business
इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए। बिजनेस कहां पे? मुंबई में। कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? यूएसए से। अरे कंट्रोल कहीं से भी करे, बिजनेस मुंबई में है, इंडिया में है, वहीं पे इनकम हो रहा है, फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तीनों केस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो जो इसका अमाउंट है 1 लाख रुपीस, वो तीनों कॉलम में आएगा, ऑर्डिनरी के कॉलम में भी, नॉन ऑर्डिनरी के केस में भी, और नॉन रेसिडेंट के कॉलम में भी इसका अमाउंट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा इनकम कि रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव देयर बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। तो क्या बोला है कि रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी से रेंट मिला, कहां पे मिला? तो बोला है कि रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर, in USA received there आगे बोला है but later remitted to India, अब देखो प्रॉपर्टी कहां पे था? यूएसए में। अगर उसका रेंट इंडिया में रिसीव किया होता, फर्स्ट रिसीव, तो हम इसको बोलते हैं इंडियन इनकम, चाहे प्रॉपर्टी कहीं भी हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूएसए में है, रेंट भी बोला है रिसीव देयर, वहीं पे रिसीव कर लिया, प्रॉपर्टी भी फॉरेन में था, रेंट भी वहीं पे रिसीव कर लिया, और बाद में इंडिया भेजा, वो जाने दो, लेकिन प्रॉपर्टी कहां पे था? यूएसए में। फर्स्ट रिसीव भी कहां हो गया? यूएसए में। इंडिया कहीं पे आया ही नहीं, तो ना तो ये इंडियन इनकम है, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। ये क्या है? तो फॉरेन इनकम अदरवाइज। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन इनकम अदरवाइज, क्योंकि ना तो इंडिया में फर्स्ट रिसीप्ट है और ना इंडिया में सोर्स है। तो फॉरेन इनकम अदरवाइज, और फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक जन के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका जो अमाउंट है 1,10,000, वो खाली फर्स्ट कॉलम में आएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। बाकी नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के कॉलम में क्या आएगा? नील। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद इंडियन बैंक इन मुंबई। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विद इंडियन बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विद इंडियन बैंक इन मुंबई। मुंबई में बैंक था, उस बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो मुंबई इंडिया में है और इनकम यहीं पे हुआ, फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया में हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। कहीं पे फॉरेन यहां पे आया ही नहीं, तो इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तीनों केस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो इसका जो अमाउंट है कितना है? 1,20,000, तीनों कॉलम में आएगा, ऑर्डिनरी के केस में भी, नॉन ऑर्डिनरी के केस में भी, एंड थर्ड केस नॉन रेसिडेंट, वो केस में भी टैक्सेबल होगा इंडियन इनकम। ठीक है। नेक्स्ट इनकम है हमारा कि इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। इनकम कहां पे मिला? यूएसए में, इंडिया के बाहर। क्यों मिला? क्योंकि उसको सर्विस इंडिया में दिया था, तो इंडिया में सर्विस दिया, इस वजह से यूएसए में इनकम मिला। तो जो सोर्स है वो इंडिया का है, अगर सर्विस इंडिया में नहीं दिया होता तो इनकम मिलता ही नहीं यूएसए में। तो अगर सोर्स इंडिया में, तो इसको बोलते हैं अक्रूड इन इंडिया, चाहे रिसीव्ड इन इंडिया हो, चाहे अक्रूड इन इंडिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन इनकम। तो ये भी अपना इंडियन इनकम है, भले इनकम यूएसए में रिसीव किया, लेकिन क्यों रिसीव किया? क्योंकि सर्विस इंडिया में दिया था, तो ये इंडियन इनकम है और ये तीनों केस में टैक्सेबल होगा। तो 1,30,000 तीनों कॉलम में आएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में भी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में भी,
और नॉन रेसिडेंट के केस में भी। ठीक है। नेक्स्ट इनकम है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। श्रीलंका में एग्रीकल्चर किया, वहां से इनकम रिसीव्ड हुआ, इंडिया कहीं पे आया ही नहीं, तो ना तो इंडियन इनकम है ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। यह है क्या? तो फॉरेन इनकम अदरवाइज। ठीक है। और फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही कॉलम में टैक्सेबल होता है, फर्स्ट कॉलम में ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में, तो ये हो गया 1,40,000। बाकी नॉन ऑर्डिनरी के केस में नहीं आता इसका अमाउंट, और नॉन रेसिडेंट के केस में भी नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न्ड आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स अर्न्ड आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट में कोई प्रॉफिट अर्न किया था इंडिया के बाहर जिसको इंडिया में लाया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर, क्योंकि यहां पे पास्ट वर्ड है। ठीक है। कोई भी कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा, ना ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में, ना नॉन ऑर्डिनरी के केस में, और ना नॉन रेसिडेंट के केस में। ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम तीनों केसेस में। चलो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में कितना आएगा? तो 80 और 90, फिर 1 लाख, तो 80,000, फिर 90,000। जब 1 लाख को इसके साथ मर्ज कर देते हैं तो 2,10,000 हो जाएगा। 2,10,000, फिर 1,20,000, 1,30,000, ये हो गया 2,50,000, 2,50,000, और लास्ट में 1,40,000। 0 0 0, यहां पे भी 0, 26। तो ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसका टोटल अपना, एक मिनट, कितना अमाउंट कहीं पे मिस्टेक है क्या? ये 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000। ठीक है। टोटल करते हैं इसका 80,000, 90,000, ये हो गया आपका 1,70,000। ठीक है। उसके बाद 1 लाख और 1,10,000, 2,10,000। ओके। उसके बाद 1,20,000, 1,30,000, ये हो गया 2,50,000। ओके। और ये 1,40,000। ठीक है। 7 1 8, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारा टोटल आ रहा है 7,60,000, 7,60,000। सेकेंड कॉलम में 80, 90, 170 और 1 लाख, 2,70,000 और 2,50,000। तो सेकेंड कॉलम में हमारा आएगा 5,20,000, 5,20,000। और थर्ड कॉलम में 1,80,000, 1,20,000, 3 लाख एंड 4,30,000।
4,30,000, ठीक है। 520 2630 ओके। जो फर्स्ट कॉलम होगा यहां पे हमारा टोटल आएगा 7,70,000, ठीक है। 7,70,000 कैसे होगा ये? तो 90,000 80,000 ये हो गया 1,70,000 और ये 1,00,000, ये कितना हो गया 2,70,000, ठीक है। 2,70,000 फिर आएगा अपना 1,10,000, ठीक है। 2,70,000 1,10,000 फिर 120 और 130 2,50,000 3,50 3,90,000, ओके। ठीक है, तो ये अपना आएगा 7,70,000 फर्स्ट कॉलम का टोटल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन आया होगा, तो आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया हो। फिर उसके बाद जो हम करते हैं कि क्वेश्चन को मार्क करते हैं, तो हमने क्वेश्चन को मार्क किया, कौन सा इनकम क्या है, क्या इंडियन इनकम है, क्या फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, और क्या फॉरेन इनकम अदरवाइज है, ठीक है। और उसके बाद हमको तीनों केस में बोला था निकालने को ग्रॉस टोटल इनकम, कि मिस्टर अनिल अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो कितना होगा ग्रॉस टोटल इनकम, अगर मिस्टर अनिल नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो कितना होगा ग्रॉस टोटल इनकम, और अगर मिस्टर अनिल नॉन रेसिडेंट होगा तो कितना होगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो तीनों केस में हमने टोटल इनकम निकाला कि ऑर्डिनरी होगा तो टोटल इनकम होगा 7,70,000, नॉन ऑर्डिनरी होगा तो टोटल इनकम होगा 5,20,000, और नॉन रेसिडेंट होगा तो टोटल इनकम होगा 4,30,000, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रॉपर्ली आप इसको कॉपी कर लो, क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन को मार्क करके फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। 2 पार्ट में चैप्टर था, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पहले हमने रेसिडेंशियल स्टेटस का थ्योरी किया, क्वेश्चंस किए, फिर हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम का थ्योरी किया, क्वेश्चंस किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप लोग को पूछ सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे एंड होता है हमारे चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चलो इसको आप पूरा कॉपी कर लो स्टार्ट से लेकर एंड तक क्वेश्चन लिखने के बाद, ओके। चलो कॉपी कर लो।